आज हम पहुंचे हैं समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर में और आइए हम आपको मिलाते हैं युवा समाज सेवी गौतम ठाकुर जी से। स्वागत है आपका कसम न्यूज में। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? गौतम ठाकुर। अच्छा, आप यहाँ के युवा समाज सेवी मान सकते हैं। अभी सुने हैं कि आप धरना पे गए हुए थे कल। जी, गए हुए थे। तो किस पार्टी के या किस उद्देश्य से आप लोग धरना में बैठे हैं? देखिए, हम किसी पार्टी के धरना में की बात करें तो हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, किसी भी पार्टी के नहीं। लेकिन बिहार के युवाओं के हित में जो भी पार्टी इनकी आवाज को लेकर पहले आगे बढ़ेगी, हम उन सभी पार्टी के साथ। तो कल किस पार्टी के साथ थे? कल हमारे समस्ती में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सवर्ण प्रकोष्ठ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुणेश विजय भैया और चंदन भैया, इन लोगों ने आयोजन किया था। डोमिसाइल नियम जो बिहार सरकार खत्म करने जा रही है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, उस नियम को लागू करवाने के लिए हम लोग धरना पे बैठे थे। उस नियम खत्म किए जाने के विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हुए। वो जो नियम खत्म किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और शिक्षा मंत्री पर भी कुछ बयान आया, आप सुने हैं क्या कि हमारे यहाँ विज्ञान का शिक्षक नहीं है, यहाँ कमी है? तो बताइए, ये बिहार की आवाज को दबा देना चाहती है ये सरकार। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य ये है कि मानसिक रूप से अशिक्षित लोग शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं और इनको प्रोफेसर किसने बनाया है? शायद हो सकता है जिस समय चरवाहा विद्यालय का राज था उसी समय के ये प्रोफेसर हैं। इसलिए इनका तो बराबर आपत्तिजनक बयान आता है। इसके विरोध में भी तो आप लोग कभी पुतला दहन वगैरह किए हैं इससे पहले क्या? अरे वही तो बता रहे हैं ना कि ये अपने शिक्षा का मापदंड लेकर के पूरे बिहार के युवाओं को के शिक्षा को माप रहे हैं, उसके शिक्षा को तौल रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि पूरे भारत में हर 10 के बाद एक आईएएस हमारे बिहार से होता है, हर 10 के बाद एक आईआईटी हमारे बिहार से होता है। तो क्या हमारे बिहार के सारे युवा इतने अयोग्य हो गए तो कि शिक्षक नहीं हो सकते? ये तो पूरे बिहारियों की बदनामी है इनके द्वारा जो बयान दिया गया है। तो क्या तो सही में ये केवल शिक्षा मंत्री होने से कोई शिक्षित इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अरे शिक्षा मंत्री हो जाने से कोई शिक्षित हो जाता है, ये थोड़े गारंटी है इसका। तो जो बिहार में यहाँ पे नामा फेल मान लीजिए कि अभी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, 8वां पास जो है सो मिनिस्टर बनेंगे, तो यही दशा हमारा तो दुर्भाग्य बिहार का रहेगा ही। तो ये सब अपने अपने शिक्षा का मापदंड लेकर पूरे बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उन सभी के शिक्षा को अपनी शिक्षा का मापदंड लेकर माप रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि यहाँ कोई योग्य है ही नहीं। तो आप लोग के धरना से क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पे? सरकार तो अंधी बहरी है। यदि पढ़ना चाहिए, अगर न पढ़े तो फिर आगे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी का जो भी कदम होगा उनके अधिकार के लिए हम हर कदम में उनके साथ खड़े। अभी तो फॉर्म भी भरा रहा है, तब तक तो मान लीजिए कि सब कुछ एग्जाम वगैरह भी निकल जाएगा, तब आप लोग तो फिजूल में धरना देते रह जाएंगे। नहीं, डोमिसाइल नियम लागू करना पड़ेगा। यदि लागू नहीं किए तो ये जो सोच रहे हैं कि हम पूरे भारत के लिए अपना द्वार खोल देंगे और हर जगह के लोग हमको वोट देंगे, तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चौबे जी चले छब्बे बनने और दुबे बन के लौट गए। तो इसमें अभी जो आप लोग धरना पे बैठे हैं, बीपीएससी का अभी जो निकला है ये, अब तो फॉर्म भरा रहा है, आपको जानकारी होगा। अब अगले महीने फिर एग्जाम का डेट भी निकल जाएगा, और अगर ज्यादा विद्यार्थी और जो है सो आप लोग आक्रोश करिएगा तो प्रशासन का मार याद है ना आप लोग को? अरे प्रशासन तो है ही, प्रशासन हम पे डंडा नहीं चलाती है। उसके जो अधिकारी हैं जिनके अंदर लोग काम करते हैं, तो सरकार ही मान लीजिए जब आपके विरोध में है तो आप पर तो जानलेवा हमला होगा, कितने इसमें निर्दोष बलि चढ़ाए जाएंगे। इस आग को बढ़ाने से क्या कुछ मिलना है उचित है इसमें? हम लोग या जो भी अभ्यर्थी हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। अगर उस शांति वहां पर 1 तारीख को डाक बंगला में सभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चला, क्या उनके हाथ में कोई AK-47 था? कोई वही तो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ये धरना देने जाइएगा, समाज के 10-20 अभ्यर्थी आपके साथ रहेंगे, कल होके गोरा पैरा टूट जाएगा, वो भी घर आएंगे अपना इलाज करवाएंगे। जब इसका क्या निदान है? देखिए, जो अपराध सही में जहां अपराध हो रहा है उसको देखने के लिए पुलिस का डंडा नहीं उठता है।
उसको नियंत्रण करने के लिए डंडा नहीं या तो लगता सरकार ही अपराधी बना रही है। तो वही मान लीजिए ना। तो सरकार तो बना ही रही है अपराधी, तो आपका इसमें फिर आगे क्या सोच है, आगे क्या करिएगा? कोर्ट जाइएगा, कमीशन जाइए, कहाँ जाइएगा? 5 साल में एक बार जनता के पास भी अवसर आता है कि उस समय निर्णय हम कर सके, वो अवसर फिर से आएगा। जब तक ये अवसर आपके पक्ष में है तब तक ही आप मनमानी करेंगे ना। अवसर तो मान लीजिए आप दे ना दे, बिहार तो यहाँ तो जातिगत समीकरण से चुनाव होता है। यहाँ तो ये मानना किसी का गलत है कि हम चाहेंगे वही होगा। यहाँ तो मान लीजिए बिहार है ये। यदि बिहार के बेरोजगार युवाओं के अधिकार का हनन किया गया अपने कुटिल राजनीतिक फायदे के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सब उनको फिर से अवसर देंगे? अवसर दिए तब ना, इन्हीं पर जो है सो जो बयान आ रहा है अभी शिक्षा मंत्री का, कभी कानून मंत्री का, तो अवसर दे के देख लिए उसका क्या परिणाम हुआ। फिर दूसरी बात, अवसर दे दिया, पछता है क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, अब हो ये गया 2-3 साल और आपको झेलना पड़ेगा, अभी बर्दाश्त कीजिए। अरे तो एक बार बो देने से थोड़े है कि खेत में बुआई और कटाई खत्म हो जाती है। हर एक फसल के बाद दूसरे फसल का समय आता है, उस समय में जवाब दिया जाएगा उनको। तो आप आगे हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं बीपीएससी में, या मान लीजिए जो समाज सेवी हैं जो इसमें आगे आना चाहते हैं सरकार के विरोध में, इसमें मिसाइल जो डोमिसाइल निकला है आपका नियम, इसके जो है सो सपोर्ट में कितने लोग आपके साथ आएंगे और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, हमारे साथ आएंगे कि हम कोई अभ्यर्थी नहीं है, हम उनके साथ हैं जो इस आप जो अपना जो है सो आप सेवा जो दे रहे हैं, तो आप जो और समाज सेवी हैं उनसे भी कहना चाह रहे हैं ना कि नहीं इसमें आइए, ये जो काम है एक दूसरे से मिलकर सहयोग से ही होगा। तरह तरह का विकास का दंभ भरने वाली जितनी भी पार्टी है और जितने भी नेतृत्व करता है, जो कहते हैं हमें अवसर दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज उन पूछना चाहते हैं कि इनमें से किन्हीं की आवाज क्यों नहीं उठती है। उस दिन डाक बांग्ला 1 तारीख को डाक बांग्ला चौराहे पे इनमें से कोई क्यों नहीं गए उन शिक्षक अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए सरकार के समक्ष। केवल कह देने से चुनाव का समय आया तो बस झूठ ही बोल देना है, कुछ भी बोल देने कह देने से कि हम आपके हितैषी हैं और कर रहे हैं क्या, ये तो सब जनता भी देख रही है कि कोई से अपना वोट लेके सब खिसक जाते हैं। सुनिए, ये जो विगत 23 तारीख को 15 दलों का जो बैठक हुआ है, जितने दलों का बैठक हुआ है उसमें से 1-2 को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी ने अपने अपने राज्य में डोमिसाइल नियम लागू करके रखा है, ताकि राज्य सरकार के किसी भी वैकेंसी में अदर स्टेट के कोई भी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सके। अरे और तो और हमसे अलग होके बना हुआ झारखंड भी हमें अवसर देने को तैयार नहीं है। जिस ठाकरे के, राज ठाकरे के बगल में बैठ करके और ये सब अपना ये एकता की बात कर रहे थे, और उसी महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जा रहा है, बिहारियों को दमन किया जा रहा है। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, मजदूरी करने के लिए जो बिहार के लोग जाते हैं उन्हें भी मार के भगाया जाता है। फिर भी आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जाके ऐसा व्यवस्था है कि जाके वहां हाथ मिलाते हैं। इनको तो प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनने की चाहत में अब तो हम लोगों को ये लगता है कि वो जो 15 दल का बैठक हुआ था, तो उसमें जिस तरह आजादी के समय में आजाद हिंद फौज का गठन किए सुभाष चंद्र बोस जिस तरह कहते थे, जनता से कमिटमेंट करते थे कि तुम से कमिटमेंट किए हैं कि तुम हमें शिक्षक दो, हम तुम्हें मजदूर देंगे। तो अब यहाँ से जो है तो बिहार से मजदूर पलायन होंगे और बाहर से शिक्षक हमारे यहाँ पढ़ाने हमारे यहाँ से पढ़े लिखे लोग जाएंगे महाराष्ट्र। अच्छा, वहाँ के जो कोई सेठ जी होंगे उनके यहाँ नौकरी करेंगे और उनके फैक्ट्री में, घर में, कहीं भी, और उस सेठ जी के जो लड़के होंगे वो हमारे यहाँ आकर के सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो इसके लिए फिर आगे क्या करना चाह रहे हैं आप? आगे क्या मकसद है आपका? आगे जितने भी युवा हैं जो अभ्यर्थी हैं उन सभी का जो भी कदम होगा उसमें हम हर एक कदम पर उनके साथ रहेंगे। अच्छा, तो अभी गौतम कुमार जी का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना, ये बहुत ही आक्रोशित भी है सरकार के इस नियम से, और जितने भी समाज सेवी और बीपीएससी के छात्र हैं किसी आंदोलन में, इनका सेवा हर समय आप लोगों की सर्व